नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले कटनी का रुख करेंगे। बड़ी खबर, मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का महामंथन यहां चल रहा है। यह बैठक है, पदाधिकारियों की बैठक है। कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। मिशन 2023 को लेकर रणनीति तैयार होगी। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की, मोर्चे के संयोजकों की, जिला अध्यक्षों की यह बैठक है। अध्यक्षता वीडी शर्मा कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, उनके अलावा भी कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। संगठन महामंत्री हितानंद इसमें मौजूद रहेंगे। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का महामंथन आज कटनी जिले में आयोजित किया जा रहा है। एक दिवसीय पदाधिकारियों की विस्तारित बैठक का आयोजन कटनी जिले में किया गया। देख सकते हैं तमाम तैयारियां जो है लंबे समय से चल रही थी। पूरे मध्य प्रदेश भर से जितने भी तमाम जिला अध्यक्ष हैं, प्रकल्पों के अध्यक्ष हैं, जो भी मोर्चों के अध्यक्ष हैं, तमाम पदाधिकारी, तकरीबन 200 से अधिक संख्या में जितने भी पदाधिकारी होंगे वो आज कटनी जिले में शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 11 बजे के आसपास से जो सत्र है वो शुरू होगा। 5 सत्रों में जो है आज का आयोजन किया जा रहा है और विस्तारित इस प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में तमाम जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो यहां पर शामिल हो रहे हैं और एकाएक सभी का आने का जो सिलसिला है वो भी यहां पर शुरू हो गया है। बेशक किस प्रकार से ये पूरा आयोजन रहेगा, किस प्रकार की तैयारियां हैं, इसको लेकर के बीजेपी के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है वो हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। 2023 को लेकर के एक बड़ा मंथन होगा। किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या कुछ एजेंडे हैं आज के? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मिशन मोड में ही रहती है और उसका मिशन है भारत को परम वैभव पर ले जाना। इसलिए अन्य अन्य प्रकार की बैठकें जो भी कार्यसूची है उसके अनुरूप होती हैं। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो विषय आए हैं उन विषयों को नीचे तक ले जाना है, बूथ पर। इसलिए प्रदेश की ये विस्तारित बैठक पदाधिकारियों की हो रही है और इसके बाद नीचे में जिले में और मंडल तक ये सारी चीजें जाने वाली हैं। बेशक कोर टीम के साथ साथ वो तमाम पदाधिकारी भी हैं जो जमीनी स्तर पे काम करेंगे, तो 23 पर फोकस रहेगा। उसके साथ ही साथ जो भी तमाम आयोजन हुए हैं उसकी समीक्षा भी होगी। नहीं, फोकस तो 23 पे भी है, 24 पे भी है और अगले 50 साल तक है। पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी को शासन में रहना है और देश का कायाकल्प करना है। इसलिए फोकस तो निश्चित तौर पर है। आज ही अटक कहीं ना कहीं बूस्टर डोज का काम तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए करेगी, हम कह सकते हैं। नहीं, डोज देने का काम हमारे यहाँ नहीं होता, मार्गदर्शन का काम होता है। और मार्गदर्शन होता है कि हमें किस रीति नीति पर समाज को कैसे किस तरफ ले जाना है, इस पर मार्गदर्शन होता है, उस पर हम क्रियान्वयन करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे लोकेंद्र पाराशर जी जिन्होंने बताया कि आखिर किस प्रकार का आज दिन भर का जो शेड्यूल है वो रहेगा और मार्गदर्शन भी रहेगा, समीक्षा भी रहेगी। साथ साथ 2023 और 24 को लेकर के क्या कुछ पार्टी को करना है वो भी कहीं ना कहीं तय होगा। कैमरा पर्सन विनोद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 कटनी। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठक में लाल सिंह आर्य जो कि बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जुड़े हुए हैं। बस बेशक एक महत्वपूर्ण बैठक है जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद आज प्रदेश में बैठकें हो रही है। क्या मूल उद्देश्य और क्या लग रहा है इसका असर 2023 में होगा? भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यपद्धति है जिसमें केंद्र में, प्रदेश में 3 महीने में पार्टी की बैठकें होती हैं। इसी प्रकार से मोर्चा की भी बैठकें होती हैं। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आज कटनी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा जी के अध्यक्षता में आज शुरू होने वाली है। जब भी कोई कार्य समिति होती है, जब भी कोई बैठक होती है तो स्वाभाविक है आगामी दिनों में संगठनात्मक विस्तार की दृष्टि से शासन के योजनाएं जो आम आदमी के लिए है उसके प्रचार प्रसार की दृष्टि से क्या योजना बने इस पर कहीं ना कहीं मंथन होता है। एक राजनीतिक प्रस्ताव भी होता है। पूरे प्रदेश से आने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में एक दूसरे ने अच्छा क्या काम किया है वो बातें भी कहीं ना कहीं शेयर होती है। तो ये हमारी एक कार्य पद्धति का अंग है प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सवाल, आज के मंथन में क्या उम्मीद है? अमृत निकले और 2023 का कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो पर क्या फोकस रहे? स्वाभाविक है, 1951 से जनसंघ से हम बीजेपी चली है। 0 से हम स्टार्ट हुए थे, 84 में 2 पे भी आए। लेकिन ऐसी बैठकों के माध्यम से, ऐसी मंथनों के माध्यम से ही आज हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा जीतने वाली बीजेपी है। अधिकांश राज्यों में सत्ता बीजेपी की है। पूरे विश्व की बड़ी पार्टी बीजेपी है और वैश्विक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी है। तो स्वाभाविक है इन मंथनों के माध्यम से ही आगामी योजना बनती है जिस पर हम काम करते हैं, वहां से अमृत ही निकलता है क्योंकि हमारा मन पवित्र है, हम जनता के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो आज के इस मिशन जो चल रहा है, जो बैठक होगा, जो मंथन होगा, उससे अमृत ही निकलेगा ये उम्मीद है और 2023 में कहीं ना कहीं अमृत फलीभूत करेगा पार्टी को, ऐसा कहना है लाल सिंह आर्य का। कैमरा पर्सन विनोद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 कटनी। और अब खबर भोपाल से। पठान फिल्म विवाद का मामला लगातार गहरा रहा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सेंसर बोर्ड पर आरोप लगाए हैं।
सेंसर बोर्ड चूंकि सर्टिफिकेट देता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कैसे इस फिल्म को अनुमति दे दी गई बोर्ड की तरफ से, ये तमाम बातें उन्होंने कही। सेंसर बोर्ड ने भ्रष्टाचार करके परमिशन दी है। जिसकी सरकार है, सरकार का सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड उसको अनुमति देता है, तो पहले तो कार्रवाई, सेंसर अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। फिल्म में जो करोड़ों रुपए लगाते हैं उतना सीन काट देते हैं अगर अभद्रता था इसमें, लेकिन पैसा लिया तब नहीं देखते। उस समय क्या कौन सा चश्मा लगा लेते हैं, उस समय लगा लेते नोटों का चश्मा। थाने पर निशाना साधा गया है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने निशाना साधा है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी के नेता ज्वलंत मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, महंगाई बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेंगे, लोगों को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पूरे देश के, उनके पास में सामने जो ज्वलंत मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को तोड़ने का काम आज पूरे देश में हो रहा है। जिस प्रकार से इस पूरे देश में 8 साल से जो इस देश की स्थिति हुई है वो कभी पहले नहीं हुई। उस पर तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ना विधानसभा में बोलता है, ना लोकसभा के सदन में बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, उनको मालूम है हिंदुस्तान है, धार्मिक भावनाएं हैं, लोग धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं। जब भी धर्म का मामला आएगा एक एक व्यक्ति उस धर्म के साथ खड़ा रहेगा, हम सब खड़े हैं। लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी का नेता महंगाई पर बात नहीं करता, क्यों भारतीय जनता पार्टी का नेता बेरोजगारी पर बात नहीं करता? आज जिस प्रकार से देश के लोग परेशान हैं उस पर चर्चा। और अब खबर दुर्ग से, जहां बारातियों पर चाकूबाजी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। बड़ा अपडेट आपको बता दें, हम लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इसमें बड़ा अपडेट आया है। चाकूबाजी के आरोप में 4 गिरफ्तार, बारातियों पर चाकू से हमला किया गया था, 5 जख्मी हुए थे, 3 की हालत गंभीर है। दुर्ग के शक्तिनगर में ये पूरी घटना हुई थी, शादी समारोह के दौरान घटना हुई थी। मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तारी की है, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए, अभी पुलिस ने बताया है कि जिस तरह से कल घटना हुई थी उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के अंदर में जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था उनको गिरफ्तार किया गया। सभी की उम्र कच्ची उम्र है, 17 से 18 उम्र से लेके 20 वर्ष के बीच के हैं। इन्हीं लोगों ने ही कल इस देर रात को घटना को अंजाम दिया था। बारात निकल रही थी, उसी दौरान बारातियों से विवाद हुआ था इनका, और विवाद इतना बढ़ा कि लोगों ने चाकू निकालकर चारों ने जो बाराती थे उनके करीब 5 लोगों को घायल कर दिया था। 3 की स्थिति गंभीर होने की वजह से उनको रायपुर में शिफ्ट किया गया था। वहीं दो की स्थिति सामान्य थी, जिनको दुर्ग में ही रखा गया था। पुलिस का कहना है कि अभी 5 की स्थिति खतरे से बाहर है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और मिथिलेश हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर भोपाल से, जहां राजभवन के पास पाइपलाइन फूट गई और सैकड़ों लीटर पानी घंटों बर्बाद होता रहा। हालांकि नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई, तब नगर निगम की टीम ने कहा है कि जल्द से जल्द इसे सुधारा जा रहा है। और ये जो पाइपलाइन है, इसके चलते राजभवन मार्ग, प्रोफेसर कॉलोनी, इसके आसपास के इलाकों में जलापूर्ति इसी से होती है। और इसके फूट जाने के बाद यहाँ पर जलापूर्ति प्रभावित हुई, सैकड़ों लीटर पानी यूं ही बर्बाद होता रहा। तो राजभवन के पास ये पाइपलाइन फूटी थी और सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद होता रहा, क्योंकि लगातार कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं। कभी कभी पाइपलाइन में भी तकनीकी दिक्कतें आती हैं। इन तमाम वजहों से, हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई।
यहां से गुजरने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी की तेज धार के चलते निगम को भी इसकी जानकारी दी गई। निगम ने भी कहा कि जल्द से जल्द इसे सुधरवाया जा रहा है। खास बात यह है कि राजभवन मार्ग और प्रोफेसर कॉलोनी का जो इलाका है वहां पर जलापूर्ति इसी से होती है। धार के जीराबाद में बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए 1.5 लाख रुपए समेत सोने चांदी के जेवर लूट लिए। शाम 6 बजे के करीब बदमाश घर में घुसे, हथियारबंद ये थे, लोगों को बंधक बनाया, मारपीट की, कमरे में बंद किया और 1.5 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। खबर बिलासपुर से प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। साजिशकर्ता और हमलावरों की पहचान का दावा किया जा रहा है। कुछ संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। वारदात में शामिल संजू का छोटा भाई कपिल अभी भी फरार है। वारदात के पीछे पारिवारिक संपत्ति का विवाद है। बाहर से प्रोफेशनल शूटर बुलवाए गए थे। दर्जन भर से ज्यादा आरोपी इस वारदात में शामिल हैं। एक और कार जब्त कर ली गई है। सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या अपडेट? देखिए ललित, ये तो पहली नजर में ये साफ हो गया है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है गोलीकांड का, इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का विवाद रहा है भाइयों के बीच में, पिता के बीच में, और दत्तक पुत्री के अवैध रिलेशन को लेकर भी मामला जो है वो सामने आया है। पुलिस लगातार जैसे जैसे क्लू मिलते जा रहे हैं उस लिहाज से खुलासे कर रही है। और कल देर रात को एक कार भी जो है वो पुलिस ने बरामद की और बताया जा रहा है कि इस कार का सहारा जो है आरोपियों ने भागने के लिए लिया था और अमरकंटक के पास इस कार को छोड़ा था। और ये जो कार है वो दवा व्यवसायी की बताई जा रही है, उसे भी हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। और कयास यही लगाए जा रहे थे कि आरोपी या तो यूपी भागेगा या फिर नेपाल जाने की तैयारी में होगा। शूटर्स भी बाहर के हैं, उनको भी पुलिस पकड़ने में लगी हुई है। लगभग कुछ लोगों को संदेही जो है इस पूरे मामले को उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी। और अब तक के जो खुलासे लगातार पुलिस इस मामले पर कर रही है उसमें 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना पुलिस जता रही है। हालांकि अभी जो मुख्य आरोपी है, खासतौर पर जो मृतक का भाई है छोटा कपिल त्रिपाठी, वो गायब है। लेकिन उसके जो हिस्ट्री शीटर के रिकॉर्ड हैं वो पुलिस ने निकाले हैं और लगभग 13 संगीन अपराध जो हैं वो सिविल लाइन थाने में दर्ज हैं। और पहली नजर में जमीन विवाद और इसके अलावा हवाला कारोबारी और साथ ही साथ नोटबंदी के दौरान जो करोड़ों रुपए की रकम थी उसमें हेराफेरी की है। और उसी के चलते संजू के दुश्मन उसका छोटा भाई तो था ही, उसका पिता तो था ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग उसमें हो सकते हैं। जी ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये 3-4 चीजें हैं इसमें। एक रसूख है, एक रिश्तों का कत्ल है और बेहद पेचीदा ये मामला है। और जब निकल कर आएगा तो इस फिल्म में सब कुछ होगा। सतना में बिजली बिल बकाया न जमा करने वाले किसानों की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। लोगों का आरोप है कि सिर्फ किसानों पर कार्रवाई कर रसूखदारों पर रहम क्यों? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, व्यापारियों का बिल बकाया है, सरकारी दफ्तरों का बिल बकाया है, उन पर कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। आपको बता दें, विभाग ने 50,000 रुपए से ज्यादा के बिल बकाया वालों को चिन्हित किया है। धारा 138 की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसकी जद में आकर 40 किसान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। करीब 150 करोड़ रुपए विभाग का बकाया है। अकेले 50 करोड़ की राशि मोटर पंप की है। 2-3 दिनों के अंदर 10 तारीख के लगभग जो है करीब 13-14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले भी इतने ही गिरफ्तार किए गए थे, तो करीब 30-40 लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है। गरीब लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके ऊपर 17 हज़ार रुपए का बिल आ रहा है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर में ना कोई कमाने वाला है, खाने वाला, उसको गिरफ्तार करके ये जेल भेजने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे भू माफिया बैठे हैं, बड़े बड़े जमीन और ठेकेदार बैठे हैं, बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ कोई आंख उठाने वाला ना ही उनकी गिरफ्तारी होती। जिनका करोड़ों रुपए का बकाया, 30-30 लाख, 20-20 लाख रुपए बकाया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम भूपेश बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ियापन लाने की कोशिश में हैं। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को सब स्वीकार करते हैं। हिमाचल प्रदेश में दी गई 10 गारंटी में से 5 छत्तीसगढ़ की हैं। हमारी सरकार में सबकी जेब में पैसे जा रहे हैं। मॉडल की बात आप कर रहे हैं, ये मॉडल छत्तीसगढ़ में तो सक्सेस दिख रहा है, बाहर भी आपको लग रहा है कि हाँ अब एक्सेप्टेंस हो रही है इस मॉडल के जरिए दूसरी जगह भी तरफ? हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटी है, उसमें 5 छत्तीसगढ़ के हैं।
तो शिक्षा है, रोजगार है, तो सब कुछ जरूरी है। तो हम गौ पालन है, तो वो सब चीज़ें तो हमने वहाँ जोड़ा है और उसका लाभ भी हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये छत्तीसगढ़ मॉडल में यही है कि लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। और अब तेज रफ्तार खबरें। जबलपुर में सीएम शिवराज आज करेंगे करीब 200 प्रवासी भारतीयों से बातचीत। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने का देंगे न्योता। जबलपुर कलेक्ट्रेट में रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संवाद। श्योपुर में यूरिया खाद न मिलने से किसान परेशान। किसानों ने प्रदर्शन कर शिवपुरी हाईवे को किया जाम। सुबह 3 बजे से लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिला खाद, आखिरकार मिला आश्वासन। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू किया जाएगा ओम सर्किट का निर्माण कार्य। शिवराज सरकार पर लगाया बंद करने का आरोप। उज्जैन महाकाल मंदिर को दिया जाएगा दिव्य स्वरूप। 80 करोड़ रुपए खर्च कर पुराने फ्लोर को बदलकर लगाए जाएंगे नए कूलिंग सिस्टम। लाल पत्थर से मंदिर परिसर का होगा कायाकल्प। धार के जीराबाद में बदमाशों ने एक घर से लूटे 1.5 लाख रुपए समेत सोने चांदी के जेवरात। देर शाम बदमाशों ने घर में घुसकर हथियारों के दम पर लोगों को बंधक बनाया। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के लिए आए विधायकों के 1600 से ज्यादा सवाल। ध्यानाकर्षण और स्थगन सूचना के अलावा लगभग आधे सवाल विधायकों ने लगाए ऑनलाइन। ग्वालियर में शराब मामले में आरोपी की जमानत अवैध शराब मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने मामले में सख्त टिप्पणी की। कहा, हम ग्वालियर को बिहार बनने दें क्या। आरोपी के फार्म हाउस से शराब 1000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद हुई थी। ग्वालियर का पारा गिरकर 60 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। दतिया में तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस तक। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। सीधी में धर्मांतरण का खेल। पंडाल लगाकर सैकड़ों ग्रामीणों का करवाया गया धर्म परिवर्तन। 5 आरोपी गिरफ्तार। भिंड में 12 साल के मासूम को आया हार्ट अटैक। अस्पताल में मौत। स्कूल से घर लौटते वक्त बेहोश हो गया था बच्चा। कटघर में ग्वालियर का मुरार जिला अस्पताल। मेडिसिन विभाग के टॉयलेट में मिला नवजात का थैले में शव। दुर्ग में शादी समारोह में चाकूबाजी। 5 बाराती घायल, 3 की हालत गंभीर। रायपुर रेफर। स्थानीय युवकों के बारात में शामिल होने के बाद बढ़ा था विवाद। कथावाचक प्रदीप मिश्रा एक बार फिर अपने बयान से सुर्खियों में। अब ये कह दिया है कि हर घर से एक बेटा संघ या बजरंग दल में होना चाहिए। सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए जरूरी है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आपदा के समय संघ और बजरंग दल सबसे आगे रहा है। फिल्म पठान में को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और मिश्रा के इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। दल का नाम इसलिए लिया गया, इन दोनों को कभी चुनाव लड़ते देखा है आपने? आरएसएस को कभी चुनाव लड़ते देखा है? बजरंग दल को कभी चुनाव लड़ते देखा है? ये किस पार्टी के हैं, किसको मालूम है? कभी इनका बंदा कोई खड़ा हुआ हो कि मैं बजरंग दल का हूं और आपको मेरे को बजरंग दल को आपको वोट देना? कभी ये कहा हो कि बजरंग दल को वोट देना? कभी कहा हो कि आरएसएस को वोट देना हो तो जरूर मेरे पास लेकर आना, क्योंकि जब जब सनातन धर्म पर आंच आती है, कहीं बाढ़ आती है, उस समय पर ये नहीं देखा जाता कि ये कौन सी पार्टी का है। उस समय पर देखा जाता है ये हिंदू है, सनातनी है या संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य है। पंडित प्रदीप मिश्रा या मैं खुद कोई पार्टी का नहीं, मैं केवल भोलेनाथ जी का भक्त हूं। उसमें उन्होंने शब्द भी कहा कि ये मैं प्रदीप मिश्रा और इससे पहले भी चर्चा में रहे हैं, बयान देते रहते हैं और अब पठान को लेकर इन्होंने कहा, पठान फिल्म को लेकर इन्होंने कहा है, ये भी कह दिया है कि हर घर से एक जो बच्चा है वो संघ में आरएसएस में जाना चाहिए। एग्जाम में अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं पाया साल भर तो एग्जाम से ठीक पहले उसे बेलपत्र में शहद लगाकर चटा दें, वो पास हो जाएगा। ये बयान भी इन्हीं का था। इसके बाद भी बहुत सारे बयान इनके आते रहते हैं। हालांकि बाद में ये अफवाह कुछ गलतफहमी के चलते ये फैल गया कि इनका खुद का बेटा फेल हो गया, हालांकि वो री एग्जाम था बेटे का। खैर, तो अब उन्होंने कहा है कि हर घर से संघ और आरएसएस में एक बच्चा जाना चाहिए। ऋषु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, बयान हम उनका सुन रहे थे अभी, प्रदीप मिश्र का, और संघ और आरएसएस में बच्चा, बजरंग दल और आरएसएस में एक बच्चा जाना चाहिए, इस तरह का बयान।
और अब ये बयान लगातार सुर्खियां भी बन रहा है, विवादित बयान भी इसे कहा जा रहा है। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात ललित मैं ये बताना चाहूंगा, आपसे कुछ ही देर पहले जो पंडित प्रदीप मिश्रा हैं उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है और ये जो बयान उन्होंने दिया था संघ और बजरंग दल में हर परिवार से एक बच्चा होना चाहिए, इस बयान के सवाल पर जो उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल और आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये किसी भी तरह से कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं और उन्होंने खुद ये स्पष्ट किया उनकी तरफ से कि वो किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं, वो सिर्फ शिव जी के भक्त हैं। और उन्होंने स्पष्टीकरण ये भी दिया कि जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है तो बजरंग दल और संघ के जो सदस्य हैं वो सबसे पहले आगे खड़े होते हैं इस तरह की आपदाओं में। इसलिए उन्होंने ये बयान दिया कि राष्ट्र की रक्षा के लिए और सनातन की रक्षा के लिए बजरंग दल और जिस तरह से संघ जो आगे रहता है, इसलिए हर परिवार से एक बेटे को कम से कम उसमें शामिल होना चाहिए, इस तरह का स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है ललित जी। हालांकि ये बात सही है, जो कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगने लगा है कि भाई इस तरह की बातें धार्मिक व्यक्ति को शोभा नहीं देती। हालांकि उनके पास तो सभी पहुंचते हैं, कमलनाथ भी उनके पास जाके बताते हैं कि वो बहुत थक गए हैं राहुल गांधी के साथ पैदल चलते चलते। खैर, स्पष्टीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इस बयान के बाद ऋषु वो प्रेस से मिले हैं? जी हाँ, इस बयान के बाद ही वो प्रेस से मिले हैं। स्पष्टीकरण की जरूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि उनके इस बयान को लेकर के कांग्रेस का रिएक्शन आया था। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी कि धर्म का राजनीतिकरण किया जा रहा है और इस तरह का बयान जो है वो समाज के लिए घातक है। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आए थे, इस कारण भी उन्होंने ये स्पष्टीकरण जो है ये दिया है। इसका सवाल किया गया था उनसे कि इस तरह से कांग्रेस जो है। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, पंकज चतुर्वेदी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बयान आया है प्रदीप मिश्रा का, एक बयान कि हर घर से एक बेटा संघ या बजरंग दल में होना चाहिए और एक बयान पठान फिल्म को लेकर भी आया है, ऐसी फिल्में नहीं देखनी चाहिए। जी ललित जी, क्या गलत का प्रदीप मिश्रा जी? उनकी दोनों बातें सच है कि वर्तमान दौर में या तो हर घर से एक बेटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे पावन संगठन में हो, बजरंग दल में हो, और पठान पिक्चर को लेकर तो ललित जी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। आज एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, उन्हीं महोदय का जो फिल्म में पठान बने हैं और उसमें वो भगवा वस्त्र पहने हैं और अभिनेत्री से कह रहे हैं कि मुझे इस यूनिफॉर्म के रंग से चिढ़े और भगवा यूनिफॉर्म पहने, भगवा रंग का वस्त्र पहने। तो मुझे लगता है कि जिसके दिमाग में इतनी गंदगी हो, जो चित्र और चलचित्र के माध्यम से अपनी पंकज जी, ऐसे तो बहुत सारे वीडियो वायरल है। एक तो निरहुआ का वीडियो वायरल है, एक मिस फेमिना मिस इंडिया का वीडियो वायरल है। खैर, मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी, प्रदीप मिश्रा के दो बयान, हर घर से एक बेटा संघ या बजरंग दल में होना चाहिए, दूसरा पठान जैसी फिल्म को नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि धर्म से जुड़े व्यक्तियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अजय जी, देखिए, जिस तरह से धार्मिक व्यक्तियों में सभी लोग राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर उनको सुनने जाते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक प्रवचन करते हैं, उनको निश्चित ही राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक मत या किसी राजनीतिक संगठन को बढ़ावा देने वाली बातों से दूर रहना चाहिए। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्हें धार्मिक कार्यों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। पर उनके पास तो सभी जाते हैं, कमलनाथ भी पहुंचे थे, ये खबर भी आई कि बातों बातों में उन्होंने ये बात भी कही कि थक जाते हैं वो। ऐसे व्यक्ति जिनकी धर्म के प्रति आस्था है और सभी लोग धर्म में आस्था रखने वाले उनको सुनने जाते हैं। सभी राजनीतिक दलों के, कांग्रेस की विचारधारा के लोग भी जाते हैं, हमारे नेता जाते हैं, आगे भी जाते रहेंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे धार्मिक व्यक्तियों को राजनीतिक मुद्दों से दूरी रखना चाहिए, राजनीतिक संगठनों में जुड़ाव के लिए प्रेरित करने जैसे बयान देने से बचना चाहिए, ताकि लोगों की श्रद्धा बनी रहे। मैं आपको रोक रहा हूं। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका भी धन्यवाद। ऋषु लगातार हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। रायपुर में बीजेपी